गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं रेखा सिंह आप लोगों को संस्कृत लिटरेचर पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम लोग आज सीखेंगे लट लकार धातु रूप को कैसे संज्ञा के साथ यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं, कैसे सर्वनाम के साथ जोड़कर वाक्य बनाते हैं, है ना। मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ क्रिया का रूप, या वो एक वचन में हो या द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, उसे जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि धातु है क्या। धातु का मतलब होता है क्रिया और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। तो आप लोगों को मान लो कोई धातु दिया जाता है, जैसे पठ। पठ धातु है, मतलब क्रिया है, लेकिन इसको अगर हम धातु रूप में प्रयोग करते हैं, धातु रूप बनाते हैं, तो इसका तीनों वचन के अनुसार हो जाएगा पठति, पठता, पठन्ति। क्योंकि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं ग्रामर में कि धातु में प्रत्यय जोड़कर हम धातु रूप बनाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में तीतः अंति जोड़ते हैं, मध्यम पुरुष में सी थ जोड़ते हैं और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह जोड़ते हैं। तो इस तरह से धातु रूप हमारा तैयार होता है। लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि संज्ञा का एक वचन और धातु का एक वचन को अगर हम जोड़ेंगे तो वो सही वाक्य बनेगा। संज्ञा का अगर द्विवचन है तो धातु का भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही जुड़ेगा, और अगर संज्ञा का बहुवचन है, संज्ञा शब्द अगर बहुवचन में है तो धातु रूप का भी बहुवचन रूप ही उसके साथ जुड़कर वाक्य बनाएगा। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे बालक, लड़का। लड़का का को संस्कृत में कहते हैं बालक, और इसका तीनों रूप तीनों वचन में होगा बालकः, बालकौ, बालका। ठीक है। और अगर हम क्रिया का प्रथम पुरुष का तीनों रूप लेते हैं तो पठति, पठता, पठन्ति हो जाता है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालका पठन्ति। मतलब दोनों का एक वचन को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों का द्विवचन को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों का बहुवचन को एक साथ जोड़ेंगे, तब जाके ये हमारा वाक्य बनेगा। अब ये तीता अंति वाला जो रूप हम लोग बनाते हैं धातु रूप, ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों में एक समान चलता है। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग के साथ ये रूप बदल जाता है और पुल्लिंग के साथ ये अलग होता है, नहीं, तीनों में एक साथ ही ये चलता है। बस हमारा संज्ञा बदलेगा, सर्वनाम बदलेगा, लेकिन क्रिया का रूप वचन के अनुसार ही उसमें जुड़ता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ सर्वनाम शब्द को जोड़ा गया है क्रिया के साथ। एषः छात्रः पठति। एषः का मतलब होता है यह, और यह हमारा सर्वनाम है। छात्र मतलब होता है छात्र, विद्यार्थी, और ये संज्ञा है। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ हमें क्रिया जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, एषः छात्रः पठति, मतलब यह लड़का पढ़ता है, यह विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है। दूसरे लाइन में देखिए, ते कन्ये लिखतः। अब यहाँ पे कन्ये क्यों हुआ, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग का शब्द रूप भी आप लोग पढ़ चुके हो, लता, लते, लता। बस एक याद रखना है, तो स्त्री जाति का जितना भी रूप होगा आपको बनाना आ जाएगा। और सह तो ते, सह का मतलब होता है वह, और वह का तीनों वचन हो जाएगा, एक के लिए हो जाता है सह, दो के लिए हो जाता है तो, और सह तो ते हो जाएगा आपका बहुवचन के लिए। उसी तरह से स्त्रीलिंग का हो जाता है सा, ते, ता। यहाँ पर ते हो गया द्विवचन है ना। सा मतलब वह, लेकिन वो लड़की है। ते मतलब वे दोनों लड़कियाँ हैं, है ना, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। और ता होता है स्त्रीलिंग का बहुवचन। यहाँ आप दूसरी पंक्ति में देख सकते हैं, ते कन्ये लिखता है। तो लिखता हो गया क्योंकि ये द्विवचन है, कन्ये भी द्विवचन है और ते भी द्विवचन है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि सर्वनाम को क्रिया के साथ कैसे जोड़ा गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया को सर्वनाम के साथ
कैसे जोड़ा गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आपका आ जाता है एते एते कृपका खदंती, एके कृषका खदंती। अब यहाँ कृषका मतलब क्या हो गया, किसान। तो फिर आपको ये भी मालूम करना पड़ेगा कि एते मतलब क्या होता है। तो एते है आपका सर्वनाम शब्द का बहुवचन, और इसका तीनों वचन कैसे होगा, एषः, एतौ, एते। एषः मतलब यह एक, एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब, लेकिन ये तीनों पुल्लिंग के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग चैप्टर्स पढ़ते जाओगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग करना आप लोग सीख जाओगे। तो एते कृषका खनंती मतलब ये सब किसान, खनंती मतलब खोदना, है ना, खोदते हैं, कोड़ते हैं, कोड़ना खन्ना भी बोल सकते हैं उसको। और ते कृषका सिंचती, ते सा तो ते हो जाएगा, तो ते हो जाएगा वे लोग या वे सब किसान पानी डालते हैं। सिंचता है, सिंचती मतलब सींचते हैं, पानी डालना। दूसरे उसके बाद हम लोग देखते हैं एतौ क्रीडको क्रीडतः, एतौ क्रीडको क्रीडतः। अब यहाँ पर देखिए एतौ में दो मात्रा है ऊपर, है ना, औ की मात्रा है, क्रीडकों में भी औ की मात्रा है, क्योंकि ये दोनों ही द्विवचन है, और दोनों ही द्विवचन है और ऊपर से ये पुल्लिंग है, यही इसकी पहचान है। अगर ये दोनों द्विवचन है तो इसके साथ क्रिया क्या लगेगा, ती तह, तह द्विवचन हो गया, यानी कि एतौ क्रीडको क्रीडतः। उसी तरह से उसके नीचे वाले लाइन में आप लोग देख सकते हैं तो छात्रों पठतः, तो मतलब वे दोनों लड़के पढ़ते हैं। यहाँ भी ये दोनों द्विवचन है, तो भी द्विवचन है, छात्रों भी द्विवचन है, तो इसके साथ क्रिया जुड़ा है पठतः। ठीक है ना। उसके नीचे देखते हैं एता कलिका विकसंती। अब एता क्या है, एता स्त्रीलिंग का बहुवचन है, जैसे एषा, एते, एता होता है ना। एत्सा मतलब यह एक लड़की, एक स्त्री के लिए होता है वो, और एषा, एते, एते दो के लिए होता है, दो लड़की के लिए, और एता होता है बहुवचन के लिए, मतलब अनेक लड़कियों के लिए या अनेक स्त्रियों के लिए। तो एता कलिका विकसंती, आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये बहुवचन में है कि एक वचन में है। तो विकसंती है मतलब कि ये बहुवचन में है। एता कलिका मतलब ये सब कलिका मतलब कली खिलती हैं, ये सब कलियाँ, एता कलिका विकसंती, ये सारे कली खिलते हैं। ता गायिका गायंती, सा ते ता, सा हो गया वह, ते हो गया वे दोनों, और ता हो जाता है वे सब, ये तीनों स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से ता गायिका गायंती का मतलब हो जाता है वे सब गायिकाएँ गाती हैं, ये भी बहुवचन रूप हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा एतो वाला द्विवचन पुल्लिंग का, यहाँ पढ़ लिए स्त्रीलिंग का बहुवचन। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नपुंसक लिंग का, तत् आम्रम पतति। तत् आम्रम पतति का मतलब क्या होता है, तत् मतलब वह, और नपुंसक लिंग का वह अलग हो जाता है, जैसे तत् ते तानि, तत् मतलब हो गया वह, अगर नपुंसक लिंग है तो उसका एक वचन, ते हो गया नपुंसक लिंग का द्विवचन, और तानि हो गया नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो यहाँ पर क्या हो गया, तत्, तत् मतलब एक वचन है, नपुंसक लिंग का एक वचन, यानी कि तत् आम्रम पतति, वह आम गिरता है। एतानि मित्राणि हसन्ति, एतानि हो गया यह का बहुवचन, है ना। एतत्, एते, एतानि, ये हो जाता है इसका तीनों वचन। एतत् हो गया यह का एक वचन, है ना, एतत् मतलब यह एक वचन। एतत्, एते, और एते हो गया यह का द्विवचन, और एतानि हो जाता है यह का बहुवचन, और ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से हो जाता है एतानि मित्राणि हसन्ति, मतलब ये सब मित्र हंसते हैं या अनेक मित्र हंसते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पेज। लास्ट पेज में क्या है आपका, यहाँ देखिए एतौ भक्त नमता, है ना, एतौ भक्तौ नमता। यहाँ देखिए फिर से आप पहचान जाओगे, एतौ है, ओ की मात्रा है, मतलब ये द्विवचन है और पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग का द्विवचन है, और उसके साथ
ती तह अंति। तीनों में से कौन सा है ये? तह द्विवचन है, यानी कि द्विवचन पुल्लिंग के साथ द्विवचन का क्रिया जोड़ेंगे तो हो जाएगा एतौ भक्तौ नमतः। मतलब ये दोनों भक्त नमस्कार करते हैं। सह भक्त नमते, सह मतलब वह भक्त नमस्कार करता है। सह हो गया एक वचन के लिए और एतौ हो गया द्विवचन के लिए। सह मतलब होता है वह और एतौ मतलब होता है यह दोनों या ये दोनों, है ना। एषः का तीनों वचन का रूप चलेगा और यहाँ पर वह का यानी कि सह का तीनों वचन का रूप चलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन है एते महिले वदतः। अब यहाँ पर देखो वदतः है, तह है लास्ट में, यानी कि ये भी द्विवचन है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए है। तो ये हो जाएगा एते महिले वदतः, मतलब ये दोनों महिलाएं बात करती हैं। तो नरौ खादतः, तो मतलब दो आदमी खाते हैं, है ना। तो मतलब दो, नरौ मतलब दो आदमी, खादतः आपका क्रिया का द्विवचन हो गया। अब आगे देखते हैं एतौ गजौ चलतः। एतौ गजौ चलतः मतलब एतौ हो गया यह का द्विवचन, एषः एतौ एते, है ना। इसका तीनों वचन इस तरह से चलता है और ये हो जाएगा एतौ गजौ चलता, मतलब ये दोनों हाथी चलते हैं। उसके बाद ते अश्वाः धावन्ति। धावन्ति का मतलब ही हो गया कि ये बहुवचन है ना, जिसमें अंति लग जाता है तो वो बहुवचन बन जाता है। तो सह तो ते, यानी कि ते यहाँ पर किसके लिए आया है? घोड़े के लिए, क्योंकि यहाँ सह तो ते ये वह का तीनों वचन है। तो ते हो गया आपका बहुवचन, मतलब अनेक घोड़े दौड़ते हैं। इस तरह से इस चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर का शब्दार्थ अपने संस्कृत लिटरेचर कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखोगे और जो हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे मौखिक का अभ्यास, इसको आप लोग पढ़ना सीखोगे, बोलना सीखोगे। मैंने जिस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है उसको आप लोग अपने से एक बार फिर से पढ़ोगे और समझोगे, और अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखोगे और जोड़ना सीखोगे कि कैसे क्रिया को संज्ञा के साथ और सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार वीडियो चेक करोगे, पढ़ोगे, शायद आपसे बन जाए। अगर फिर भी ना बने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं इस चैप्टर का आंसर की भेज दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और बार बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। बस आज इतना ही, धन्यवाद।